नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। गरीबों में बांटा जाएगा भ्रष्टाचारियों का पैसा, पीएम मोदी ने समझाया क्या है सरकार का प्लान। पीएम मोदी ने बताया कि वह रैलियों में लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन रोड शो के दौरान कई बार सुरक्षा की वजह से लोगों से मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल से ही भ्रष्टाचार पर नकेल कसना जारी रखा है। लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने कहा कि वह कानूनी विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं, जिसके जरिए भ्रष्टाचारियों का पैसा उनसे लेकर गरीबों में बांटा जाएगा। इस संबंध में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वह किस तरह से गरीब लोगों तक उनके हक का पैसा पहुंचाने वाला है। आइए पीएम मोदी का इस संबंध में जवाब जानते हैं। रिपब्लिक टीवी को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी से पूछा गया कि आपने कहा है कि आप भ्रष्टाचारियों के जरिए दबाए गए पैसे को लोगों तक पहुंचाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं की सलाह ले रहे हैं। इस पर आप थोड़ा डिटेल में बताना चाहोगे? इसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि उदाहरण के लिए बिहार का मामला है, जहां के लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी गई उनसे बदले में जमीन ली गई। अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। भ्रष्टाचारियों से पैसा छीनकर लोगों में बांटने का कर रहे विचार पीएम मोदी ने बताया कि मैं अब वकीलों की सलाह ले रहा हूं कि जिन बच्चों ने नौकरी पाने के लिए जमीनें दी, उन्हें एक बार फिर से उन्हें उनकी जमीनें मिले। उन्होंने कहा कि ठीक ऐसे ही पश्चिम बंगाल में हर सरकारी भर्ती का रेट कार्ड है। हर स्तर पर किसी कितने पैसा मिलेगा उसे बांटने की पूरी व्यवस्था तक बना दी गई है। जिन शिक्षकों की बंगाल में नौकरी गई है, उनकी मदद के लिए हमने लीगल सेल बना दिया है, मगर जिन लोगों ने रिश्वत के जरिए नौकरी हासिल की है, उनका हमारे पास एक ट्रेल है। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमने 17,000 करोड़ रुपए उन लोगों को लौटाया है जिनसे भ्रष्टाचारियों ने लूट लिया था। केरल में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि दक्षिणी राज्य में कम्युनिस्टों ने सरकारी बैंकों में घोटाला कर गरीब और मिडिल क्लास का हजारों करोड़ रुपए लूटा। उन्होंने बताया कि मैंने सभी नेताओं और बैंकों की संपत्ति अटैच की हुई है। अब मैं इसे गरीबों को लौटाना चाहता हूँ, जिसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। आने वाले वक्त में इसे गरीबों तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी। चुनाव प्रचार को लेकर भी पीएम मोदी ने की बात। पीएम मोदी ने बताया कि चुनाव प्रचार बहुत गंभीर हो गया है। इस बार रोड शो बहुत ज्यादा है। हेलीकॉप्टर से सफर की वजह से सूर्यास्त से पहले आपको आखिरी डेस्टिनेशनल करना होता है। इस वजह से चुनावी अभियान के लिए 3-4 घंटे का समय मिलता है। उन्होंने बताया कि मैंने अब एक रास्ता खोजा है, जिसमें एक स्थान पर अगर मैं रोड शो कर लूं तो एक एक्स्ट्रा कार्यक्रम का मौका मिल जाता है। अब जैसे बिहार का मामला है, जब लालू प्रसाद जी रेलवे मिनिस्टर थे तो उनका आरोप है कि जिन लोगों को नौकरी दी बदले में जमीन ले ली है। अब मामला सीबीआई में चल रहा है, मतलब कि प्रूफ्स आर अवेलेबल। तो मेरा आग्रह रहेगा, मैं वकीलों से सलाह ले रहा हूँ कि जो बच्चे नौकरी पाने के लिए जमीन खोई है अपनी पैतृक संपत्ति है, वो अब मजबूरी में उन्होंने दे दी, मैं चाहूँगा कि जमीन उन बच्चों को वापस मिले। उसी प्रकार से आपने देखा होगा बंगाल में सरकारी नौकरी की हर भर्ती का रेट कार्ड है, रेट कार्ड अवेलेबल है, और उनके हर स्तर पर वो पैसा किसको कितना मिलेगा, कहाँ जाएगा, वो भी बांटने की व्यवस्था है। अब जो टीचर्स है जैसे, तो कुछ तो जेन्युइन है, तो उनको मदद करने के लिए ऑलरेडी हमने एक लीगल सेल बना दिया है, जिनकी नौकरी चली गई है। लेकिन जो बेईमानी से गए, जिनके रिकॉर्ड ठीक नहीं थे लेकिन पैसे दिए हैं, तो ऐसे हमारे पास बहुत लोग हैं जिनके पैसे का ट्रेल है हमारे पास। और पहले भी हम करीब 17,000 करोड़ रुपया ऐसे जिनके लूटे गए थे उनको लौटा चुके हैं, उन्हीं को। अब केरल में देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का इतना बड़ा स्कैम। अब वो तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पैसे हैं, बेचारों ने जिंदगी भर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा था। ये कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ सारा बैंकों पर कंट्रोल है। उन्होंने अनाप शनाप उन पैसों से व्यापार किया, पैसे डुबो दिए, लूट लिए। अब वो उनका क्या? तो मैंने इनकी सारी की प्रॉपर्टी अटैच की हुई है, इन सारे नेताओं की भी, बैंक की भी। अब मैं उस पैसे उन गरीबों के जो डूबे हैं लौटाना चाहता हूँ, तो मैं लीगल एडवाइस लूंगा। लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिसमें ट्रेल मिलता है कि हाँ, इस आदमी ने इस काम के लिए इनको पैसा दिया। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।